हेलो बच्चों, नीट 2021 में इस प्रॉब्लम को पूछा गया था। प्रीवियस ईयर ही पूछा गया ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. ठीक है, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन को एक बार डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। गिवन प्रॉब्लम है बच्चों, एक इनफाइनाइट कंडक्टर गिवन है जिसमें 5 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक इनफाइनाइट कंडक्टर है जिसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इससे परपेंडिकुलरली 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन जो है 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये पैरेलल डायरेक्शन में है। इसी प्लेन में, जिस प्लेन में हम लोग इस फिगर को ड्रॉ किए हैं, इसी प्लेन में सारा मोशन हो रहा है। क्लियर है? 5 एम्पियर इस करंट का डायरेक्शन है और इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड है, इस 5 एम्पियर के ही डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फोर्स कैलकुलेट करना है और काफ़ी आसान है। केवल अगर कांस्टेंट्स वैल्यू को जानते हैं और सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन पार्ट पे मूव करते हैं। फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन पे, इस 5 एम्पियर कंडक्टर, जो ये कंडक्टर दिखाई पड़ रहा है, एक वायर है जो 5 एम्पियर करंट होल्ड करता है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, उस कारण से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे हम लोग करेंगे क्या कि इस 5 एम्पियर के कारण इस 0.2 मीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद फिर फोर्स के वैल्यू से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग एम्पियर्स रूल, एम्पियर्स के सर्कुलर रूल के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट I, या म्यू नॉट पहले ऐसे लिखते हैं 2 पाई बाई 2r, ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई r। तो किसी r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई r। अब म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, म्यू नॉट बाई 2 पाई के बदले हम लोग 2 इंटू 10 के पावर -7 रख रहे हैं, इंटू करंट कितना है 5 एम्पियर डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है 0.2 मीटर होगा, ये रेडियस होगा इस रेडियस के अराउंड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ एक करेक्शन करना होगा, 2 पाई, यहाँ पे पहले ही 2 लिख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग 2 को यहाँ पे हटाना होगा। एट रेडियस r मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। ये मिस्टेक था, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं हम लोग 50 इंटू 10 to the power -7 टेस्ला। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस डेसिमल से यहाँ पे 0, तो 50 इंटू 10 के पावर -7 टेस्ला। एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हम लोग किए थे, यहाँ पे 2r लिखे थे, तो ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि रेडियस r पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट I बाई 2 पाई r होता है।
अब इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं 50 × 10⁻⁷ टेस्ला। और सिंस ये वायर अगर ऐसे रखें तो आर डिस्टेंस पे अगर सर्कल क्रिएट करें इस तरह से, तो उस आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जिसका वैल्यू 50 × 10⁻⁷ टेस्ला होगा। अब हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स हम लोग लिखते हैं केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में QVB। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में कहा गया है कि केवल मैग्नीट्यूड का ही बात करना है, कोई डायरेक्शन का बात नहीं करना है, इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को हटा चुके हैं, केवल QVB मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर कर रहे हैं। और ऑलरेडी V और B जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए केवल QVB लिख सकते हैं। अब फोर्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वेलोसिटी 10⁵ मीटर/सेकेंड, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 50 × 10⁻⁷ टेस्ला। अब यहाँ से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा 8 × 10⁻⁻20। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहां फोर्स 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन होगा। एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। एक 5 एम्पियर करंट है जो किसी वायर में फ्लो कर रहा है, और वहां से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन जो है पैरेलल डायरेक्शन में 10⁵ मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे जब वो 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता होना चाहिए। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से हम लोग किसी वायर के कारण एट आर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। एट आर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है? इस पूरे आर डिस्टेंस पे अगर इस वायर के थ्रू अगर हम लोग क्रॉस करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा μ0I / 2πr। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 50 × 10⁻⁷ टेस्ला। इतना करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर। अब प्रॉब्लम में कहा गया है कि केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कितना होगा? QVB। किसी भी चार्ज पार्टिकल में अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है, तो लॉरेंज फोर्स हम लोग लिखते हैं QVB। ठीक है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग पुट किए, वेलोसिटी पुट किए और मैग्नेटिक फील्ड पुट किए। सॉल्व करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो है 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। कुछ सिंप्लीफिकेशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए किए कि μ0 / 2π का स्ट्रेट ऑन वैल्यू कितना होता है? 2 × 10⁻⁷, वो हम लोग यहाँ पे पुट किए। ठीक है, ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नीट 2021 यानी प्रीवियस ईयर में ही ये प्रॉब्लम पूछा गया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।